आज़ाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि मुसलसल हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलग अलग कोर्सेज़ पर बात करते हैं। तो आज की इस इंटरव्यू में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड उर्दू के बारे में। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ? बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसके एंट्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं, एंट्रेंस के प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं और स्ट्रेटजी कौन सा अपनाएं जिससे आसानी से हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन पा लें। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नए नवेले एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड के कोर्स में एडमिशन हुए नए नवेले स्टूडेंट। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आज़ाद सोच पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। हम आगे बात करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट में आप अपना इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मुकम्मल किया है और अभी मेरा बीएड में एडमिशन हुआ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आप बता रहे हैं कि बीएड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है जी। कौन से कोर्स में हुआ है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो उर्दू से हुआ है। मैंने उर्दू से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। तो आप मुझे बताइए कि हम बेसिकली बीएड के बारे में बात करने वाले हैं, तो बीएड कोर्स के बारे में बताइए, कैसे ख्याल आया और क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी तैयारी करने की? जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसके कोर्स के बारे में बताइए या उसके कैसा ख्याल आया, तो जहाँ तक अभी इसकी बात करें कैसे ख्याल आया, तो शुरू से मेरे मन में था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ तो वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मुझे बीएड ही करना है। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था बीएड करने के लिए, इस वजह से मेरे शुरू से मन था कि मैं बीएड में अपना एडमिशन कराऊँ, उसके लिए एंट्रेंस दूँ जामिया से। तो मैंने इस तरह बहुत सारे लोगों से मिलजुल के मुझे ये मालूम चला कि नहीं, मुझे बीएड करना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या रही थी? आप कितने घंटे पढ़ते थे? कौन से गाइड पढ़े थे? कहीं से क्लास वगैरह लिए थे? जी, जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है तो और क्लास वगैरह की बात है तो कहीं मैंने ट्यूशन या क्लास वगैरह तो नहीं ली। और स्ट्रेटजी की बात है तो आप जानती हैं जामिया का माहौल अच्छा है ही। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो मुझे बाकायदा एक तरह से रीडिंग हॉल भी मुझे मिल जाता था और उसके लिए कुछ जो लाइब्रेरी से बुक इशू होती थी वो भी मैंने अच्छे से इशू करा लेता था। तो स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैं कोई गाइड वगैरह से तो नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने बीएड के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। 6 to 12 मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है। ये मैंने खुसूसन बीएड के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए मैंने पढ़ा। तो लेकिन अगर आप बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शफीकुर रहमान की एक गाइड आती है, उसको आप ले सकते हैं। वो एक अच्छी किताब मानी जाती है। मेरे कई दोस्तों का एडमिशन हुआ है, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, उनका बाकायदा इस बार अच्छे रैंक से उनका नाम भी आया हुआ है। एंट्रेंस पर थोड़ा आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम पर कितने मार्क्स एग्ज़ाम होते हैं, क्या होता है सब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने नंबर के होते हैं जी। तो 170 क्वेश्चन होते हैं और उसमें हर क्वेश्चन के एक एक नंबर होते हैं। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं तो इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, यानी रीजनिंग वगैरह। और दूसरे जो 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और एक और 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसके बाद जो चौथा सेक्शन है वो आल्सो फर्दर मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। उसको आप इस तौर पे कह सकते हैं कि 20 नंबर का आपका मैथ्स बोल दीजिए, मैथ्स आता है। 20 नंबर का आपका एक तरह से जनरल नॉलेज आता है, सोशल जनरल साइंस आता है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जी। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस जो मैंने बताया वो 30 नंबर का आता है। तो कुल मिला के 170 क्वेश्चन आते हैं और 170 उसके नंबर आते हैं। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 0.25 एक रॉन्ग करेंगे तो 0.25 आपका नंबर काट लिए जाते हैं। अच्छा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है? ये एग्ज़ाम इसका ड्यूरेशन 3 आवर है। 3 आवर जी। और थोड़ा बताइए, आप कहीं से क्लास लिए थे या फिर कोई गाइड वगैरह? जी, मैंने जहाँ अभी आपको बताया कि मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने गाइड से तो बहुत हेल्प ली और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन मैंने जो अपना जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था उसको मैंने अपने एनसीईआरटी से वो किया था। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह था तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने यूट्यूब और शफीकुर रहमान की जो गाइड है उससे मैंने काफ़ी मदद ली थी। बीएड करने के बाद क्या स्कोप है, कुछ पता है इसके बारे में? क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब आप तैयारी करना शुरू किए होंगे एंट्रेंस के बारे में तो आप बहुत दूर तक सोचे होंगे कहीं ना कहीं कि इस कोर्स करने के बाद हम अपना 2 साल देने वाले हैं, तो उससे क्या होने वाला है, इसमें कितना स्कोप है, नहीं है, जॉब है कि नहीं? जी, जहाँ तक जैसे मैंने ग्रेजुएशन अपना मुकम्मल किया तो सबके पास 2 रास्ते होते हैं। जैसे हम तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एमए कर लें या बहुत सारे लोग चाहते हैं बीएड कर लें।
तो मैंने अपने गांव में या अपने जो बड़े भाई मेरे जामिया वगैरह से यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मैंने उनसे मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, आपको बीएड करना चाहिए, और जामिया के बीएड की तारीफ़ भी मैंने सुनी है और बहुत लोगों ने यहाँ से मुकम्मल भी किया है। तो उसके बारे में मुझे जामिया के बारे में लोगों ने मुझे बताया भी कि यहाँ का बीएड बहुत अच्छा है, आपको बीएड करनी चाहिए। और जहाँ तक इसके स्कोप की बात है या इसके बारे में, तो बात यह है कि जैसे आप बीएड कर लेते हैं तो आपको फिर सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है, या इस स्टेट का जो टेट होता है उसको देना पड़ता है। जैसे यूपी में सुपर टेट है और बिहार में बिहार टेट है जी। तो इस तौर का आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वैकेंसी आएगी तो आपका जॉब सिलेक्शन हो जाएगी। चूँकि आप एक तो बीएड कर रहे हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका बहुत स्कोप है ना गवर्नमेंट जॉब में। इतने बड़े इदारे में आकर के पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, फिर बीएड करने जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? अब फील की बात कर रहे हो तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। और ग्रेजुएशन फर्स्ट टाइम मेरा जब यहाँ जामिया में एडमिशन हुआ था तो उस वक्त तो मैं बहुत खुश था, और जब बीएड में हुआ तो उससे भी ज़्यादा और खुशी हो रही है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी जो स्टूडेंट मान लीजिए कि इस स्क्रीन के उस तरफ बैठ करके वो देख रहे हैं और उनकी चाह है कि मैं कैसे भी करके जामिया का पार्ट बनूँ, मैं बीएड कोर्स का पार्ट बनूँ, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आप कैसे उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ तक उन लोगों की बात है जो तैयारी करना चाहते हैं या जामिया में बीएड करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आप जामिया के आसपास हैं तो आप जो जामिया में इनरोल लड़के हैं या जो जान पहचान के आपके लड़के हैं जो इस बारे में जानते हैं, उनसे आप मशवरा कीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। और जो जामिया में आसपास नहीं है या दिल्ली के बाहर हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि कुछ यूट्यूब पे चैनल है, उनसे आप देख सकते हैं कि बीएड की मैं क्या क्या तैयारी करूँ। तो मैं उन जी, जैसे आज़ाद सोच भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालते रहते हैं, तो इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक बात है तैयारी करने की, तो मैंने शफीकुर रहमान की बुक ली, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा चांस हो जाता है आपका एडमिशन का। सिराज भाई, आप जामिया का पार्ट फिर से बन चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए खूब सारी नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूँ कि आप जिस दुआ है भी कि जिस मकसद को लेकर के आप जामिया आए उसमें कामयाबी मिले आपको। तो ये थे मेरे साथ जामिया मिल्लत इस्लामिया के बीएड कोर्स में नए एडमिशन पाए नए नवेले स्टूडेंट सिराज, जो बता रहे थे एंट्रेंस के बारे में अपनी स्ट्रेटजी बता रहे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जब आप बीएड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके मन में जितने सारे डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।